જય હિન્દ, જય ભારત, જય ગૌ માતા, જય રાષ્ટ્ર માતા બધાને મિત્રો. તો આગળના વિડીયામાં તમે જોયું હશે અને મેં તમને વાત કરી હતી કે રાજસ્થાનના જાડલી ગામના વિક્રમ યાદવ જે દેશ માટે શહીદ થયા હતા તેઓ 23 માર્ચ 2022ના રોજ ઉરી, જે કાશ્મીરનું ઉરી છે ત્યાં શહીદ થયા હતા. પણ સિસ્ટમે હજી એને શહીદનો દરજ્જો નથી આપ્યો. એના માટે એમનો પરિવાર છે એ લડે છે અને એમને ન્યાય અપાવવા માટે અમે ગયા હતા. તમને મેં જાણ પણ આગળ કરી હતી. તો ત્યાં સાવલરામજી અમારે છે નિમકા થાના રાજસ્થાનથી. તો ઉરી જમ્મુ કાશ્મીર ગયા હતા અને પાછા આજે આવ્યા છીએ. તો અમે પાછા ત્યાં એમના ઘરે જ આવીએ છીએ. આ એમના पिताजी से. क्या नाम है बाबूजी आपका? शोधान. क्या? शोधान. ओके. तो हम बात करेंगे सावलराम जी से. गुरुजी आप वहाँ गए थे तो क्या रहा, कैसे रहा, क्या रहा? जय हिंद साथियों. हम एक शहादत को सम्मान के लिए एक शहीद के पिता के साथ गए. और बेटा जब जाता है किसी पिता का, और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा दुख कोई हो नहीं सकता कि एक बाप को बेटे की अर्थी को कंधा देना पड़े. इससे बड़ा कोई कष्ट नहीं होता है. और ये कष्ट मैंने भी झेला है, और भाई शोधान ने और इनके परिवार ने और इनके रिश्तेदारों ने इस कष्ट को जो झेला है वो वास्तव में उसका तो कोई, यानी इससे बड़ा कोई कष्ट हो नहीं सकता. उस समय भी जब विक्रम यादव की बॉडी आई थी तो सिस्टम की बेहयाई नज़र आ रही थी. जिस परिस्थिति में एक शहीद बॉर्डर के ऊपर शहादत देने वाले जवान की जो सेना में सेवाएं दे रहा था, और उसका इस तरह से बिना उसके सम्मान के डेड बॉडी जब घर आई तो किसी को भी गले नहीं उतर रहा था. और उसको लेकर के लोगों में बड़ा आक्रोश भी हुआ और लोगों में बड़ी वेदना थी कि एक शहीद को इस तरह से बेइज्जती के साथ उसकी बॉडी को भेजा जाए. आखिर मिलिट्री प्रशासन ने और प्रशासन ने उस चीज़ को माना, स्वीकारा, और शहीद को तिरंगे में जो है सम्मान दिया गया. और बड़े वादे भी उस समय किए थे, लेकिन कहीं न कहीं हरदर्मी जो है ना वो सामने आई. उसके बाद में शोधान जी को लेके हम यूनिट के सीओ से भी मिले, उनसे बातचीत की. तो उसमें ये साफ नजर आ रहा था कि वो कोई न कोई बात छिपा के बात कर रहे हैं. जो षड्यंत्र उनकी बातचीत से नजर आ रहा था. और उसी को लेकर के हम अब वास्तविकता जानने के लिए जहाँ बेटे की ड्यूटी थी वहाँ गए. वहाँ हमने जो कोर्ट में उन्होंने जो पोस्टमार्टम वगैरह, डेथ सर्टिफिकेट और पुलिस की प्रक्रिया, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वगैरह जो हमने देखी, और वहाँ उड़ी क्षेत्र में नौजवान किस तरह से ड्यूटी देते हैं, किन कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी देते हैं, किन हार्ड परिस्थितियों में ड्यूटी देते हैं. इतनी परेशानियां झेलकर भी इस राष्ट्र की सीमा को सुरक्षित रखते हैं. बड़ा सेंसिटिव एरिया है. वहाँ की पुलिस की ओपिनियन भी हमने ली, वहाँ लोगों की ओपिनियन भी ली. जो जवान वहाँ ड्यूटी पे थे उनसे भी बातचीत की. सब बातों से कुल मिलाकर के बहुत सारी गहरी बातें ऐसी हमें जानने को मिली, हमने समझी उन बातों को. और रिकॉर्ड भी वहाँ से हमने अवेलेबल किए. और हम प्रयास में हैं कि शहादत को सम्मान मिले. ये केवल विक्रम यादव की लड़ाई नहीं है. विक्रम यादव की तरह अनेक जवानों को इस तरह की परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, और जो यानी अफसरशाही का शिकार होना पड़ता है. जैसे विक्रम यादव हुआ, तो आगे कोई जवान विक्रम यादव की तरह अफसरशाही का शिकार नहीं हो. इस लड़ाई में हम पूरा शोधान भाई का, उनके पूरे परिवार का, और विशेष रूप से एक शहादत को सम्मान के लिए हम पूरा अभी जाके आए हैं. 1 सप्ताह 8 दिन हो गए वापस आए. वहाँ की परिस्थितियाँ, वहाँ यहाँ की सिम भी काम नहीं करती, सिम भी दूसरी
पड़ी, सारी रिवर्स परिस्थितियों में वहाँ गए, सारी चीजों को देखा, तो एक संबल भी मिला कि न्याय के लिए आदमी को लड़ना चाहिए और न्याय के लिए उचित कदम। और मुझे लगता है कि वहाँ जो बातचीत की शासन प्रशासन कोर्ट के द्वारा न्याय की सारी चीजें देखी, तो उसमें ऐसा लगा कि ये विशेष जो एरिया होते हैं उसमें कई दफा मिलिट्री के जो अधिकारी हैं वो अपने हिसाब से स्टोरी को घुमाने का प्रयत्न करते हैं। और विक्रम के मामले में भी ऐसा ही लगा कि वहाँ के सीओ और अन्य अधिकारियों ने मिलजुल करके कोई इसको एक बनावटी स्टोरी दे करके और जो अनजस्टिस किया है, अन्याय किया है शहीद विक्रम के साथ और उसके परिवार के साथ, ये उचित नहीं है। और मैं समझता हूँ उस दिन जो हजारों लोग साथ थे वो इस न्याय की लड़ाई में पुनः अपना मन बनाते रहेंगे। और ये जो वीडियो सुने तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट देके और शेयर करके शहीद परिवार को संबल देंगे, भाई सौदान और उनके परिवार को हिम्मत देने का काम करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और वास्तव में दिल से लोगों को सीमा पे जो जवान ड्यूटी देते हैं उनका सहयोग करना चाहिए, उनको सम्मान में खड़े रहना चाहिए। ये इस देश की विशेषता भी है कि सीमाओं पे ड्यूटी देने वाले जवानों का लोग सम्मान करते हैं। और इस जो ये न्याय का यज्ञ है, न्याय का यज्ञ है, इसमें सबको अपनी यथोचित आहुति देनी चाहिए। और लोगों से जो है सब एक दूसरे से अपील करें और इस काम में भाई सौदान और उनके परिवार का मनोबल बढ़ाने का काम करें और उनको न्याय की इस लड़ाई में अपना यथोचित योगदान दें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। गुरुजी मैं एक और बात बोलूँगा जी कि चलो मान लो आज तो ये टेक्नोलॉजी का जमाना है जी, समय है, घर बैठ के भी हम कुछ कर सकते हैं जी। तो ये परिवार को हम साथ देने के लिए मेरा तो यही मानना है कि ये वीडियो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे जी। हाँ बिल्कुल, लोगों को इसको ज़्यादा लाइक भी करनी चाहिए, शेयर भी करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को हकीकत का पता चले। सीमा पर जवान किस तरह अपने प्राणों को जो है दे करके और हम सबकी सुरक्षा, हमें ये बोलने का अधिकार मिल रहा है, लोगों को अपने काम करने का अधिकार मिल रहा है, पूरे देश का सिस्टम चल रहा है, व्यवस्थाएं चल रही हैं, ये उनके समर्पण के कारण चल रही है, उनके देशभक्ति के कारण चल रही है, उनकी राष्ट्रभक्ति के कारण चल रही है। और ऐसे जवानों को कहीं षड्यंत्र का शिकार किया जाता है, ये बड़ा पीड़ादायक मामला है। निश्चित रूप से सभी भाई इस वीडियो को जो सुनेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक करके इस परिवार को संबल और सहायता देने का काम करेंगे। तो ऐसा मेरी बात है और लोगों को करना चाहिए, मेरी अपेक्षा भी है। हाँ, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों, ये सावल राम जी जो मैंने पहले भी परिचय आपको करवाया था, ये भी एक शहीद जवान के पिता हैं, देहदाहनी है और इसमें कोई उनका मतलब कि वो नहीं है, फिर भी एक परिवार को न्याय दिलाने के लिए, शहीद जवान को न्याय दिलाने के लिए आज करीब 7 दिन से घर परिवार छोड़ के वहाँ गए थे। और मुझे बहुत गर्व हो रहा है, इतनी उम्र में, देखो कितनी उम्र है मेरी 64 कंप्लीट हो गई है। आप देखो साथियों 64, आज इतने 7 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब कि वहाँ 1 2 दिन 3 दिन वहाँ भी आपने ट्रैवल किया होगा। बड़ी विपरीत परिस्थिति में आपको निवेदन करना चाहूँ, वहाँ जो लोग हैं वो ज्यादातर नॉनवेज खाते हैं। हमने 7 दिन तक एक टाइम खाना खा करके और वहाँ एक संयोग से कोई पंजाबी परिवार मिल गया जहाँ पे हमें वेज जो है खाना मिला, चपाती दाल वगैरह, उस परिवार ने हमारी मदद की। तो किस तरह से विपरीत परिस्थिति में, लेकिन न्याय के लिए मैं समझता हूँ करना चाहिए। अगर ये परेशानियां तो सहन करनी पड़ती, बाकी ये सहन करके भी न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, मेरा तो यही कहना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हर लोगों तक पहुंचाना और इन परिवार को न्याय मिले, जवान को न्याय मिले, इसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं।
भगवान तो क्या करें, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि सब लोग एक लाइक और कमेंट, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर हो जाएगा। मैं तो ये कहना चाहूँगा, विक्रम यादव अमर रहे। हाँ, विक्रम यादव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। और विक्रम तेरा ये बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। बिल्कुल। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।